तो बुढ़ापे में तो वैसी वो बात है कि सभी कहते हैं ना, नहीं नेक होंगे तो बूढ़े होके हो जाएंगे नेक। तो एक तो ये है कि एनर्जीज भी नहीं रहती, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती गुनाह करने की। मगर सबको बुढ़ापा मिलेगा, ये किसको मालूम है? तो अगर इंसान का इस दरमियान में ही इंतकाल हो गया तो फिर, और तौबा भी नहीं मांगी, तौबा भी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? सूरह निसा ही की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्याती हत्ता इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत वक़ाला इन्नी तुब्तुल आन। यानी तौबा बिल्कुल उसके लिए नहीं है जो बुराइयों का इर्तिकाब करते चले जाते हैं यहां तक कि इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है और वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और ना ही उन लोगों के लिए जो साल में मरते हैं जो काफिर होते हैं। तो मौत के वक्त चूंकि फरिश्ते नजर आने लग पड़ते हैं, तो अब तो सारे हकाइक सामने आ गए ना, गैब का पर्दा हट गया। अपनी जिंदगी के कारनामे भी आंखों के सामने घूम गए। अब बंदा कहे कि या अल्लाह अब मैं तौबा करती हूँ, तो अब नहीं। हाँ, उससे एक लम्हा पहले तक तौबा कबूल हो सकती थी, लेकिन अब नहीं। कुरान में भी हमें इसकी मिसाल मौजूद है कि फिरौन जब डूबने लगा तो उसने कहा कि अब मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के रब पर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अब ईमान लाता है, जबकि यानी सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब नहीं होगा। तो वही वाली बात है कि वो मुझे क्या पता है कि वो मौत से पहले वाला एक लम्हा कौन सा है। तो फिर रिजल्ट यही निकलता है कि फिर इस्तिगफार को हर वक्त साथ रखने की जरूरत है। और फिर वो ये भी अल्लाह ताला ने बात की कि उस शख्स की भी तौबा कबूल नहीं होगी जो कि काफिर मरता है, यानी इनकार की हालत में मरता है। एक आखिरी बात, तो फिर हम खत्म करते हैं इसको, कि एक तौबा का दरवाजा भी है जो बहुत वसी व अरीज है। इसका अर्ज जामे तिर्मिजी और इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक 70 साल की मुसाफिर बताई जाती है, और ये आज तक खुला हुआ है। ये मगरिब की तरफ है। जब कुर्बे कयामत की बड़ी निशानी जो कि सूरज का मगरिब से निकलना है जाहिर हो जाएगी, तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। यानी फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। यानी इंसान की मौत के आसार पर और दुनिया की मौत के आसार जाहिर होने पर तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा इस्तिगफार अगर है तो फिर आज है, इसी वक्त है। साथ साथ गंदगी को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला लम्हा क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि हमारी मौत का वो लम्हा आ जाए, अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम तौबतुन नसूह करें। लेकिन जाहिर है कि ये हमारी शऊरी कोशिश से ही मुमकिन हो सकेगा। तो कुछ कलिमात पे बात कर लेते हैं इस्तिगफार के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह कहना, और सिर्फ जुबान से ना कहना। अल्लाह ताला हमें शौरी तौर पर इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी इग़फिरली कहना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के दौरान दरमियान में भी इसको कहा करते थे, सजदे में, कादा में। फिर एक खूबसूरत दुआ है कुरान पाक में, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना दुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। यह हमारे रब हमारे गुनाहों को ढांप ले और हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे। यानी ढांपी हुई चीज तो फिर नजर आती है ना कि कोई चीज ढांपी हुई है, कुछ है नीचे, बस उसको डिलीट कर दे और हमें उन लोगों के साथ फौत करना जो कि नेक हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ यानी इस्तगफार की इस तरह से भी मांगा करते थे। रवायात में ये आता है कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। तो उसके अलावा भी आपको कुरान में भी और मजीद भी कुछ मिल जाएंगी, जैसे हम सूरत अल बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हैं, उसमें भी अल्लाहुम्मा अग़फिर लना दुनूबना, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो ये भी एक दुआ है जो हम रात को सोते हैं। इसके अलावा एक चीज आपने एक्सप्लोर करनी है, सैयदुल इस्तिगफार उसको कहा जाता है, कि सुबह भी और रात को भी सोते हुए। लेकिन एम्फेसिस उसी के ऊपर हम सबका होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। ये सबसे पहले रिमाइंडर मेरे लिए है, फिर सबके लिए, कि शौरी तौर पर, और शौरी तौर पर तभी होगा जब हम अपना डेली ऑडिट करेंगे सोने से पहले कि आज क्या क्या गलती हुई। क्योंकि नींद भी मौत की बहन है और अल्लाह ताला हमें सुबह एक अपॉर्चुनिटी देते हैं दोबारा जिंदा होने की। क्या खबर मिले या ना मिले, तो इसी तरह से सोएं। अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि उससे पूरी तरह से माफ़ी मांग के सोएं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत को हासिल कर सकें, उसको डिजर्व कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।